अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स और कैसे क्वांटम नंबर रिलेट करते हैं शेप ऑफ ऑर्बिटल से। आज के इस टॉपिक में हम इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। जिन स्टूडेंट्स ने हमारा क्वांटम नंबर का लेक्चर नहीं अटेंड किया हुआ वो पहले उसको एक दफ़ा प्लेबैक में जाके चेक कर लें और उसके बाद वो शेप ऑफ ऑर्बिटल को समझ सकें। सबसे पहले आज के लेक्चर में हम समझेंगे कि ऑर्बिटल का क्या कॉन्सेप्ट है, देन फिर हम उनकी शेप्स को डिस्कस करेंगे डिटेल में। सबसे पहली तो बात ये कि न्यूक्लियस के अराउंड हमारे पास कुछ पर्टिकुलर रीजन्स हैं और ये जो पर्टिकुलर रीजन्स हैं ये 3 डायमेंशंस हैं। इन 3 डायमेंशन रीजन्स में लाइक्लीहुड है, यानी एक प्रोबेबिलिटी है कि इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा, यानी एक चांस है कि कुछ ऐसे रीजन्स हैं अराउंड द न्यूक्लियस जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के होने के चांसेस क्या है, मैक्सिमम है। इन पर्टिकुलर रीजन्स को हम लोग क्या कहते हैं, इनको हम लोग ऑर्बिटल्स कहते हैं। हर एक ऑर्बिटल की अगर हम लोग बात करें तो इसका एक पर्टिकुलर साइज़ होता है, इसकी कोई ना कोई शेप होती है और ये ओरिएंट होता है अराउंड द न्यूक्लियस में। एक बात याद रखिएगा, ये एक ऐसा रीजन है अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द लाइक्लीहुड ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ मैक्सिमम, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के होने के चांसेस क्या होंगे, मैक्सिमम होंगे। इस तरह की चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्बिटल्स कहते हैं। अब हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्बिटल्स मौजूद हैं, जैसे फॉर एग्जांपल SPDF है। अब हम एस ऑर्बिटल्स के ऊपर आगे पहले बात करते हैं कि एस ऑर्बिटल जो है हमारे पास स्फेरिकल शेप होते हैं इन विच द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज़ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड द न्यूक्लियस, जिनमें हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हमारे पास कैसी है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। यानी जब भी हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं तो हम ये कह रहे हैं कि उसके अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशंस हैं वो यूनिफॉर्म हुई हैं। इसको मैं समझा देता हूँ शेप की फॉर्म में कि जैसे ये स्फेरिकल शेप है, हर तरफ इलेक्ट्रॉन के होने के चांस क्या हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसके अंदर एक ही पॉसिबल ओरिएंटेशन होती है स्पेस में जो मैग्नेटिक फील्ड डिज़ाइन करती है और वो ओवरऑल 3 एक्सिस पे स्प्रेड हुई हुई होती है। कैसे होती है इसकी स्प्रेडिंग, उसको ज़रा देख लेते हैं। पहली तो बात बता रहे इट हैज़ नो नॉडल प्लेन। नॉडल प्लेन वो जगह होती है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के होने के चांसेस क्या होते हैं, ज़ीरो होते हैं। तो इसका कोई नॉडल प्लेन नहीं होता। इट्स साइज़ इंक्रीज विद द इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ n। इसका साइज़ हमारे पास बढ़ता जाता है जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ती है। n हमारे पास होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो कि साइज़ ऑफ ऑर्बिटल को क्या करता है, स्पेसिफाई करता है। तो आप देख सकते हैं जैसे जैसे हमारे पास L की वैल्यू 0 है तो ये स्फेरिकल है, लेकिन जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ती जा रही है ये जो s ऑर्बिटल है इसकी शेप भी बड़ी होती जा रही है। और ये जो हमारे पास बना हुआ है ये हमारे पास स्फेरिकल है, यानी कि एक पूरी ब्राउन शेप बॉल्स हैं जो कि मौजूद है जिन्हें हम s ऑर्बिटल कहते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास p ऑर्बिटल। p ऑर्बिटल के बारे में हम बात करते हैं। p ऑर्बिटल हमारे पास वो ऑर्बिटल है जो डम्बल शेप के होते हैं and they are orient in a space along the 3 mutual perpendicular axis। और ये 3 म्यूचुअल परपेंडिकुलर एक्सिस में मौजूद जैसे px, py और pz ऑर्बिटल में मौजूद होते हैं। ऑल द 3 p ऑर्बिटल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये तीन एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर होते हैं। दीज आर डी जनरेटेड ऑर्बिटल डेट आर इक्वल एनर्जी। ये बात याद रखिएगा, टर्मिनोलॉजी जो यहाँ इस्तेमाल हुई है डी जनरेटेड ऑर्बिटल, ये बड़ी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है क्योंकि डी जनरेटेड ऑर्बिटल वो ऑर्बिटल्स होते हैं जिनके अंदर हमारे पास एनर्जीज़ कैसे होती हैं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जीज़ होती हैं। तो जब भी हमारे पास इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जीज़ होंगी वो हमारे पास क्या कहलाएंगी, डी जनरेटेड ऑर्बिटल्स कहलाएंगी। तो 3 डी जनरेटेड ऑर्बिटल्स हैं, px, py और pz ऑर्बिटल होते हैं किसके अंदर, जब हम बात करते हैं p ऑर्बिटल्स के अंदर। एक और बात याद रखिएगा, ईच p ऑर्बिटल हैज़ 2 लूप। हर p ऑर्बिटल के 2 लूप्स होते हैं, एक प्लस माइनस सिमिलरली प्लस माइनस, वन ऑफ विच इज़ लेबल्ड एज पॉजिटिव एंड द अदर वन इज़ लेबल्ड एज नेगेटिव। एक को पॉजिटिव लेबल किया जाएगा, एक को नेगेटिव। ईच लूप इज़ लाइक अ पियर, ये एक पियर की शेप में होते हैं, इट्स लुक लाइक दैट। और आगे कह रहे हैं द पॉइंट व्हेन द 2 लूप्स मीट ईच अदर इज़ यूजली रेफर टू एज अ नॉडल प्लेन। एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे दोनों लूप्स एक दूसरे के साथ आके कॉन्साइड हो रहे हैं, इस जगह को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं नॉडल प्लेन। नॉडल प्लेन वो जगह है जहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज़ ज़ीरो, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन होने के चांसेस नहीं होंगे। इसकी वजूहात हैं, आप बात को समझें कि आपके पास ये इलेक्ट्रॉन है, ये भी आपके पास इलेक्ट्रॉन है, एक अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है एक एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो दोनों इस पॉइंट पे आगे कभी मीट नहीं कर सकते क्योंकि नेगेटिव एक दूसरे को क्या कर देंगे, रिपेल कर देंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल की अगर हम लोग बात करते हैं तो डी ऑर्बिटल हमारे पास 5 डिफरेंट ऑर्बिटल्स में ब्रेक हुआ है। मैं ये भी कह सकता हूँ कि 5 डी जनरेटेड ऑर्बिटल्स में ब्रेक हुआ है।
अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में हमारे पास 5 डायरेक्शंस बन जाती हैं इसकी, डी एक्स डी वाई जेड डी एक्स जेड डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर स्पेस के अंदर। तो आप देख सकते हैं आपके पास 5 डी जनरेटेड ऑर्बिटल जनरेट हो गए, किसके, डी ऑर्बिटल्स के। मगर हम इस पर अभी ज़्यादा गुफ्तगू नहीं करेंगे क्योंकि हमारा जो मेन मकसद है वो एस और पी ऑर्बिटल्स के ऊपर फोकस्ड करना ज़्यादा है, उनकी शेप्स को अंडरस्टैंड करना, ड्रॉ करना, वो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। नेक्स्ट है हमारे पास एफ ऑर्बिटल, इनमें 7 डायरेक्शंस होती हैं, तो इसका मतलब इसमें टोटल 14 इलेक्ट्रॉन है, हर एक में कितने, 2 हैं। तो अब ये कैसे डिवाइड होते हैं, जैसे यहाँ पे लिखी हुई है इसकी डिवीजन, एफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर होते हैं, एफ वाई एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर, एफ एक्स जेड स्क्वायर, एफ जेड क्यूब, एफ वाई 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर, एफ एक्स वाई जेड और एफ वाई जेड स्क्वायर। तो ये जो हमारे पास इसकी 7 ओरिएंटेशंस हैं, इनके अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। ये कॉम्प्लिकेटेड ओरिएंटेशंस हैं, इसलिए हमारा जो ज़्यादा मेन फोकस्ड होता है स्टूडेंट्स, वो हमारे पास किसके ऊपर होता है, या तो हम एस ऑर्बिटल को फोकस्ड करते हैं यानी सिंपल स्फेरिकल शेप्स को, या फिर हम किसके ऊपर फोकस कर रहे होते हैं, डम्बल शेप्स के ऊपर। मुझे उम्मीद है आपको आज का लेक्चर यहाँ तक समझ आया होगा। शेप्स को अच्छे से देख लें एक दफ़ा दोबारा भी, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और एबिलिटी बढ़ जाए, आप इजीली क्या कर सकें, आइडेंटिफाई कर हाँ भाई, वीडियो देख ली, नोट्स बना लिए। अब इस टॉपिक और बाकी टॉपिक्स, पास पेपर्स, इन सब चीजों के एमसीक्यूज के लिए फौरन छा जाओ ऐप डाउनलोड करो। जल्दी करो और छा जाओ।